हरियाणा के पुलिस विभाग में 1 साल से अधिक समय तक जांच लटकाने वाले जांच अधिकारियों की तो अलग अलग रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के गले की फांस बन सकती है। गृह मंत्री अनिल विज के पास पहले 372 जांच अधिकारियों की लिस्ट भेजी गई, जिनके पास 1 साल से अधिक केस जांच के लिए लंबित है। इनमें से करीब 100 जांच अधिकारियों के निलंबित होने के बाद गृह मंत्री के पास ही दूसरी रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि 1 साल में जांच लटकाने वाले जांच अधिकारियों की संख्या वास्तविक संख्या 372 ना होकर 99 है। गृह मंत्री अनिल विज को शक है कि पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए सरकार को गुमराह करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। गृह सचिव TVSN प्रसाद को दोनों रिपोर्ट की वास्तविक जांच करने के लिए आदेश दिए गए हैं। हालांकि इस जांच को समय सीमा में नहीं बांधा गया है, लेकिन गृह सचिव से कहा गया है कि वे इस माह के अंत तक गृह मंत्री के पास अपनी रिपोर्ट दाखिल करें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि 372 जांच अधिकारियों की लिस्ट सही है या 99 जांच अधिकारियों की। गृह सचिव ने गृह मंत्री के पास DGP कार्यालय की जो रिपोर्ट भेजी है, उस पर गृह मंत्री ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। इन टिप्पणियों की गहराई में जांच करने को भी कहा गया है। यदि सही जांच होती है तो कम से कम 4 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ ADGP रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय है। विज ने बुधवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार को गुमराह करना एक बड़ा अपराध है। गृह मंत्री के नाते मैं सरकार हूं। पहले मेरे पास 372 जांच अधिकारियों की लिस्ट भेजी गई और फिर कहा गया कि 99 जांच अधिकारी ही ऐसे हैं जिनके पास 1 साल से अधिक समय से जांच लंबित है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक किसी दबाव में एक योजना के तहत पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए ऐसी रिपोर्ट बनाई गई हो। उच्च अधिकारियों ने समझ लिया हो कि जितने जांच अधिकारी निलंबित हो चुके हैं वे पर्याप्त हैं और बाकी पूरे मामले को नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन मैं पूरे मामले की तह तक जाकर रहूंगा। गृह मंत्री से जब ये पूछा गया कि क्या आपकी सख्ती के बाद कुछ जांच अधिकारियों ने अपनी जांच को पिछली तारीख में पूरा कर लिया और क्या कुछ मामलों में पिछली तारीख में समझौते दिखाए गए, तो अनिल विज ने कहा कि इस बात की आशंका से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। कागजों में कुछ तो हेराफेरी हुई है, कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ है, लेकिन मैं इस मामले को बारीकी से देखूंगा। उन्होंने कहा कि हर रोज लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं और पुलिस के जांच अधिकारी लोगों की शिकायतें व समस्याएं दबाकर बैठ जाते हैं। इस व्यवस्था को अब नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह सचिव की जांच रिपोर्ट के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पुलिस विभाग में 1 साल से अधिक समय तक जांच लटकाने वाले जांच अधिकारियों की तो अलग अलग रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के गले की फांस बन सकती है। गृह मंत्री अनिल विज के पास पहले 372 जांच अधिकारियों की लिस्ट भेजी गई, जिनके पास 1 साल से अधिक केस जांच के लिए लंबित है। इनमें से करीब 100 जांच अधिकारियों के निलंबित होने के बाद गृह मंत्री के पास ही दूसरी रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि 1 साल में जांच लटकाने वाले जांच अधिकारियों की संख्या वास्तविक संख्या 372 ना होकर 99 है। गृह मंत्री अनिल विज को शक है कि पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए सरकार को गुमराह करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। गृह सचिव TVSN प्रसाद को दोनों रिपोर्ट की वास्तविक जांच करने के लिए आदेश दिए गए हैं। हालांकि इस जांच को समय सीमा में नहीं बांधा गया है, लेकिन गृह सचिव से कहा गया है कि वे इस माह के अंत तक गृह मंत्री के पास अपनी रिपोर्ट दाखिल करें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि 372 जांच अधिकारियों की लिस्ट सही है या 99 जांच अधिकारियों की। गृह सचिव ने गृह मंत्री के पास DGP कार्यालय की जो रिपोर्ट भेजी है, उस पर गृह मंत्री ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। इन टिप्पणियों की गहराई में जांच करने को भी कहा गया है। यदि सही जांच होती है तो कम से कम 4 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ ADGP रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय है। विज ने बुधवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार को गुमराह करना एक बड़ा अपराध है। गृह मंत्री के नाते मैं सरकार हूं। पहले मेरे पास 372 जांच अधिकारियों की लिस्ट भेजी गई और फिर कहा गया कि 99 जांच अधिकारी ही ऐसे हैं जिनके पास 1 साल से अधिक समय से जांच लंबित है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक किसी दबाव में एक योजना के तहत पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए ऐसी रिपोर्ट बनाई गई हो।
उच्च अधिकारियों ने समझ लिया हो कि जितने जांच अधिकारी निलंबित हो चुके हैं वे पर्याप्त हैं और बाकी पूरे मामले को नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन मैं पूरे मामले की तह तक जाकर रहूंगा। गृह मंत्री से जब ये पूछा गया कि क्या आपकी सख्ती के बाद कुछ जांच अधिकारियों ने अपनी जांच को पिछली तारीख में पूरा कर लिया और क्या कुछ मामलों में पिछली तारीख में समझौते दिखाए गए, तो अनिल विज ने कहा कि इस बात की आशंका से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। कागजों में कुछ तो हेराफेरी हुई है, कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ है, लेकिन मैं इस मामले को बारीकी से देखूंगा। उन्होंने कहा कि हर रोज लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं और पुलिस के जांच अधिकारी लोगों की शिकायतें व समस्याएं दबाकर बैठ जाते हैं। इस व्यवस्था को अब नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह सचिव की जांच रिपोर्ट के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।